30 सितंबर को एमपी के दौरे पर रहेंगे राहुल। शाजापुर के काला पीपल में जनसभा को करेंगे संबोधित। आगामी चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश। मणिपुर सीएम के घर पर हमले की कोशिश, पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को 500 मीटर पहले रोका। 2 स्टूडेंट्स की हत्या के विरोध में प्रदर्शन जारी। होशियारपुर में अकाली नेता की हत्या, 2 बाइक सवारों ने बरसाई ताबड़तोड़ गोलियां, 4 लगी। अमृतसर से लड़ चुके चुनाव। कावेरी विवाद पर किसानों ने आज कर्नाटक बुलाया बंद। 30 से ज्यादा किसान समूहों, व्यापारिक और कन्नड़ समर्थक संगठनों ने किया समर्थन। पंजाब में रेल रोको आंदोलन जारी, ट्रैकों पर किसान। 90 दिन ट्रेनें आज भी रहेंगी प्रभावित। मांगों को लेकर 30 तक प्रदर्शन का ऐलान। महिला आरक्षण पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज। देश के कई शहरों में कांग्रेस करेगी प्रेस वार्ता। यूपी के वाराणसी, मेरठ और कानपुर में प्रेस वार्ता। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका देश की बात में। मैं हूं आपके साथ अवंतिका अवस्थी। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे आज की अहम खबर से। खबर राजधानी लखनऊ से, जहां पीजीआई थाना क्षेत्र में हुआ बड़ा हादसा। लखनऊ में पीजीआई थाना क्षेत्र में हुआ बड़ा हादसा। अपार्टमेंट में काम करने के दौरान दबे मजदूर। अपार्टमेंट में मल्टी लेवल पार्किंग का चल रहा था काम। जमीन धंसने से गहराई में गिरे कई मजदूर। मिट्टी के मलबे में दबे मजदूरों का चल रहा रेस्क्यू ऑपरेशन। मौके पर पहुंचे पुलिस, फायर ब्रिगेड और एसडीआरएफ की टीमें। मजदूरों को निकालने के लिए चल रहा बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन। अभी तक मलबे से 14 लोगों को निकाला गया बाहर। खबर लखनऊ से बता दें, जहां पीजीआई थाना क्षेत्र में एक बड़ा हादसा हो गया है। आपको बता दें कि अपार्टमेंट में काम करने के दौरान मजदूर दब गए हैं। जमीन धंसने के कारण यह बड़ा हादसा हुआ है। आपको बता दें कि अपार्टमेंट में मल्टी लेवल पार्किंग का काम चल रहा था, जिस दौरान यह हादसा हो गया। तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बीती रात ये घटना हुई थी, जहां अपार्टमेंट में मल्टी लेवल पार्किंग का काम चल रहा था। जमीन धंसने के कारण यह हादसा हुआ है। बता दें कि अब तक करीब 14 लोगों की जान बचाई गई है। उनमें से 12 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। वहीं 2 लोगों की मौत की भी मामला सामने आ रहा है। इसी खबर पर लखनऊ से हमारे संवाददाता भरत सेठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भरत, अभी तक क्या कुछ अपडेट सामने आया है? देखिए, आपको बता दें कि ये बड़ा हादसा हुआ कल देर रात सेक्टर 12 में, वृंदावन में, जहां पर एक निर्माणाधीन जो अपार्टमेंट है उसका जो मल्टी लेवल पार्किंग का जहाँ पे काम चल रहा था, वो हादसे का शिकार हो गए। उसमें कई लोग नीचे दब गए। ये बताया जा रहा है कि उसी परिसर के अंदर 5 जो लेबर, जो मजदूर टाइप के जो लोग हैं जो वहाँ पे काम करते थे, वो अपने परिवार के साथ रहते थे। लगभग ये 11:30 बजे के आसपास ये हादसा हुआ है कल देर रात। फिलहाल अभी की अगर बात करें, अभी रेस्क्यू पूरा कर लिया गया है। जो लोग अंदर दबे थे उनको बाहर निकाल लिया गया है। लगभग 12 लोग थे, जो 14 लोग थे जो इसकी चपेट में आए थे, जिसमें से 12 लोगों को बाहर निकाल लिया गया और जिनको गंभीर हालत में उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया गया है। उनमें से कई लोगों को, फिलहाल 2 लोगों की जो मौत की खबर है वो भी आ रही है। एक 1.5 साल की मासूम और उसके पिता, जो उस समय मिट्टी मलबे में दब गए थे, उनकी मौत हो गई है। फिलहाल ये अपार्टमेंट में मल्टी लेवल पार्टी की जो पार्किंग है उसका काम चल रहा था। अचानक जो मिट्टी से दीवारों को खड़ा किया जाता है, जो कह सकते हैं मिट्टी के साइड जो लेयर्स होती है, वो लेयर्स अचानक गिर गई और जो मिट्टी धस गई नीचे, जिससे आकर कई लोग उसकी चपेट में आ गए। फिलहाल सुबह तक तलाश जारी रही थी कि कोई और इसमें ना दबाव, आशंका यही जा रही थी कि कई और हो सकता है लोग दबाव। लेकिन फिलहाल अभी जो अपडेट मिल रही है वो यही है कि इसमें से जितने भी लोग थे उनको 12 लोगों को बाहर निकाल लिया गया है और 2 लोगों की जो मौत थी वो पुष्टि कर चुके हैं। फिलहाल घायलों का जो इलाज है वो हॉस्पिटल चल रहा है। तमाम जो ये घटना के बाद जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंच गए थे। एसडीआरएफ की टीम वो मौके पर पहुंच गई थी, फायर ब्रिगेड और लोकल पुलिस की तमाम जो लोगों को पहुंच गए थे। सबसे बड़ा जो ऑपरेशन में सहयोग दिया वो आसपास के जो लोग थे रहने वाले, उन्होंने सहयोग भी किया। क्योंकि जैसे ही जो आवाज आई, एकदम बहुत बड़ी आवाज जैसे आई कि कोई ब्लास्ट हुआ, उसके बाद जो आस पड़ोस में जो लोग रहते थे, जो मजदूर
जैसे लेबर टाइप के लोग थे जो बगल में ही रहते थे, वो तुरंत वहाँ मौके पर पहुंचे। उन्होंने अपने स्तर से प्रयास किया लोगों को निकालने का, लेकिन कहीं ना कहीं 2 लोगों की इसमें दुखद मौत की जो बात है वो सामने आ रही है। जी भरत, क्या ये जो मल्टी लेवल पार्किंग का काम चल रहा था, तो क्या ये मानकों के रूप में ही बन रही थी या फिर इसमें कुछ गड़बड़ी की भी आशंका जताई जा रही है? देखिए, बिल्कुल ये हादसा हुआ है। अब तमाम जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो इसके पूरे कागजों को, पूरे मानकों को चेक करेंगे कि क्या ये मानकों के अनुकूल था, कि किस तरीके से क्या मानक के उसमें काम नहीं हो रहा था। लेकिन हाँ, ये जो हादसा हुआ इसमें अब तमाम जो लोग हैं वो जांच की चपेट में आएंगे। अब इसमें इस अपार्टमेंट के नक्शे को लेकर भी अब दोबारा एक बार जांच हो सकती है कि क्या ये नक्शा सही था, नक्शे के जैसे ही इसको प्रॉपर बनाया जा रहा था, कि क्या कुछ चेंजेस किए जा रहे थे। फिलहाल ये जांच का विषय है। तमाम जो टीम्स है, अधिकारी है, इस विषय पर भी तमाम बिंदुओं पर पूछताछ करेंगे। जो अपार्टमेंट ओनर है, जो बिल्डिंग ओनर है, जो बना रहे अंतरिक्ष बिल्डर्स, उनसे। जी, जब यह हादसा हुआ तो मौके पर कौन कौन से अधिकारी इस हादसे में पहुंचे थे, और साथ ही किन किन अधिकारियों के द्वारा ये संज्ञान में लिया गया है और क्या कार्यवाही चल रही है? बड़ी खबर थी क्योंकि ये बड़ा हादसा था, जिसको लेकर तत्काल जो डीएम है उन्होंने पूरे मामले का संज्ञान लिया, और तमाम जो पुलिस के बड़े अधिकारी है, डीसीपी रैंक के अधिकारी और फायर के जो अधिकारी हैं, कमिश्नर, तमाम जो लोग हैं घटना के बाद तुरंत मौके पर पहुंच गए और तमाम लोगों को बचाव कार्य का प्रयास करने लगे। और साथ ही साथ वहां पे जेसीबी मौजूद थी, और जेसीबी बाहर से भी बुलाई गई, जिसकी जो मिट्टी है उसको हटाने का कार्य चला था, क्योंकि काफी देख के इसको हटाना था, क्योंकि और भी लोग ना दबे हों। उसको देखभाल से तमाम तरीकों से मिट्टी को हटाने का जो प्रयास है वो अधिकारियों के नेतृत्व में चल रहा था। तमाम जो अधिकारी इसमें मौके पर मौजूद थे, और इस पूरे मामले का संज्ञान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी लिया होगा, क्योंकि ये बड़ा हादसा राजधानी में हुआ है। अब तमाम तरीके से जांच का विषय है कि ये आखिरकार इसकी जो लापरवाही थी, वो किसकी लापरवाही से ये हादसा हुआ, और 2 लोगों की जो मौत, उसका असल जिम्मेदार कौन है। जी, और साथ ही भरत, क्या अभी मुख्यमंत्री के द्वारा किसी प्रकार के मुआवजे का ऐलान किया गया हो? और क्योंकि करीब 12 लोग गंभीर अवस्था में घायल हैं। देखिए, अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा कोई ऐलान ऐसा सामने नहीं आया है कि मृतकों को कोई ऐलान किया हो। ये है कि जरूर जो हादसा हो उसके बाद तमाम जो अधिकारियों को निर्देश दिए गए, जो घायलों को तुरंत उपचार मिले और बेहतर से बेहतर उपचार मिले, जिससे कि लोगों को बचाया जा सके। फिलहाल इस मामले, इस हादसे में एक 1.5 महीने की जो मासूम थी वो इसमें चपेट में आकर उसके पिता की भी मौत हो गई। और फिलहाल दुखद ये घटना है राजधानी लखनऊ में, लेकिन यही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस पूरे मामले पर संज्ञान लेंगे और आरोपियों के ऊपर सख्त जरूर कार्रवाई करने के निर्देश भी देंगे। जी बिल्कुल भरत, आगे कुछ भी अपडेट सामने आता है तो हम आपसे जानकारी जरूर लेंगे। फिलहाल शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ में ये एक बड़ा हादसा हुआ है, जिसमें बीती रात करीब 11:30 बजे के आसपास मिट्टी गिरने से, मकान धंसने से इस मलबे में करीब 12 लोग दब गए थे, जो गंभीर रूप से घायल हैं। वहीं 2 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई है, जिसमें एक 1.5 साल की बच्ची भी बताई जा रही है। फिलहाल पूरे मामले का संज्ञान आला अधिकारियों और मुख्यमंत्री के द्वारा लिया गया है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों में, जहां पंजाब में रेल रोको आंदोलन लगातार जारी है। किसान आंदोलन के चलते आज कई ट्रेनें रहेंगी निरस्त। बता दें कि किसान आंदोलन के चलते आज भी कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी। ट्रैकों पर किसान 90 ट्रेनें आज भी रहेंगी प्रभावित। आपको बता दें कि किसान अपनी मांगों को लेकर रेल रोको अभियान की शुरुआत कर चुके हैं, जहां वो कल से ही रेल रोको अभियान कर रहे हैं। कुछ अपनी मांगों के चलते उन्होंने ये अभियान चलाया है। रेल रोको आंदोलन के तहत किसानों ने ट्रैक पे बैठे हुए हैं, वो अपनी मांगों को लेकर ट्रेनों को रोक रहे हैं। बता दें कि आंदोलन के चलते हावड़ा अमृतसर पंजाब मेल को निरस्त कर दिया गया है। अंबाला फिरोजपुर मंडल में आंदोलन के चलते लिया गया है ये फैसला। बता दें कि पंजाब में रेल रोको आंदोलन लगातार जारी है। रेल रोको आंदोलन लगातार जारी है, जिसके चलते आज भी कई ट्रेनें निरस्त रहेंगी। तो बता दें कि इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए हमारे संवाददाता मोहम्मद शोएब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब, जानना चाहेंगे कि लगातार कल से ही किसानों का रेल रोको अभियान जारी है, वो आंदोलन पर हैं, तो क्या अभी तक कुछ आला अधिकारियों के द्वारा या प्रशासन के द्वारा उनकी मांगों को मानने की कोई बात सामने आ रही है? बिल्कुल, आपको बता दें कि राजधानी लखनऊ समेत कई जगह पर जो ये
किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। किसान अपनी अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं और इनकी मांगे लगातार पूरी न होने के कारण ये धरना प्रदर्शन जगह जगह कर रहे हैं। और अब इन्होंने पंजाब के साथ साथ लगातार लखनऊ में और कई जगह ऐसी हैं जहां पर ट्रेन रोको आंदोलन का ऐलान किया हुआ है। आपको बता दें कि लगातार जिस तरह राजधानी लखनऊ और पंजाब में जिस तरह ट्रेन रोको अभियान चल रहा है, अब किसानों की मांगे न पूरी होने पर कई काफी जगह पे आंदोलन कर रहे हैं। और लगातार जो है ये आपको बता दें कि आंदोलन के चलते चंडीगढ़ एक्सप्रेस निरस्त रहेगी, कई ट्रेनें ऐसे निरस्त रहेंगी। आंदोलन के चलते हापुड़ एक्सप्रेस पंजाब निरस्त रहेगी। कई ऐसी जगहें हैं जहां पर किसान अपनी मांगों को लेकर लगातार डटे हुए हैं। किसानों की मांगे ना पूरी होने पर ये किसान आगे ट्रेन रोकने पर उतारू हो गए हैं। किसान आंदोलन आज कल से लगातार जारी है। लखनऊ के अगर हम बात करें तो चारबाग में भी कुछ किसान द्वारा जो है आंदोलन की बात सामने आई थी। और लगातार जिस तरह अगर हम पंजाब और कई जगह बात करें तो कई ट्रेनें आज निरस्त होने की बात सामने आ रही है। जी, साथ ही कई सारी ट्रेनें निरस्त हैं जिनसे आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा होगा, तो इसको लेकर के प्रशासन ने क्या कुछ तैयारियां की हैं? बिल्कुल, आपको बता दें कि लगातार जो है किसानों की मांगों को लेकर इस पर चर्चाएं चल रही है। लेकिन हालांकि अभी अगर हम बात करें तो किसी प्रकार की कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं आई है, ना ही किसानों की मांगों को लेकर बात सामने अधिकारी द्वारा आई है। हम आपको बता दें कि कई ट्रेनें निरस्त होने के कारण कई जगह लोग आने जाने में समस्याएं आ रही हैं। काफी लोग दूर दराज से जो आते जाते थे वो काफी फंसे हुए हैं, काफी लोगों को समस्याएं आ रही है। लेकिन हालांकि किसानों को भी अपनी मांगे पूरी करने के लिए ये ट्रेन जिस तरह से आंदोलन किया है इन्होंने, ट्रेन रोक आंदोलन, ये एक बड़ी बात सामने आ रही है। क्योंकि किसानों का लगातार जो नुकसान हो रहा है, जो उनकी मांगे हैं वो नहीं पूरी हो रही हैं और बात होने पर भी कई फैसले निरस्त कर दिए गए हैं। तो इस तरह से किसान आंदोलन पे आज ट्रेन निरस्त को लेकर आंदोलन पे डटे हुए हैं। जी शोएब, साथ ही किसान अपनी किन किन मांगों को लेकर आंदोलन पर बैठे हुए हैं? लगातार गन्ना मुक्त के सहित कई ऐसी मांगे हैं जो किसान का नुकसान फसल होता है, जो गेहूं सस्ता बाहर खरीदा जाता है, उन्हें महंगा बेचने के कारण जो है काफी नुकसान होता है, उनकी लागत उसमें कम आती है। लेकिन हालांकि जब उनकी लागत आती है, खेत में जो फसल उगाते हैं उसकी लागत काफी होती है और उनकी जो महंगाई इतनी बढ़ गई है क्योंकि हालांकि जो है जब सरकार उसको खरीदती तो काफी नुकसान उनका होता है। काफी अब इसमें आपको बता दें पूर्व में काफी बारिश चलते काफी धान और काफी चीजें लोगों का किसानों का नुकसान जो हो जाता है। किसान लगातार जो सरकार से अपनी मांगे पूरी करने के लिए वो डटे रहते हैं। हालांकि अब देखने वाली बात होगी कि सरकार इनके फैसलों पर किस तरह उतरता है। जी बिल्कुल शोएब, लगातार किसान आंदोलन के चलते कई ट्रेनों को निरस्त भी कर दिया गया है। शुक्रिया आपका तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि किसान आंदोलन के चलते कई ट्रेनों को निरस्त किया गया है। किसान अपनी मांगों को लेकर रेलवे ट्रैक पर बैठे हुए हैं। उनका कहना है कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होगी वो यह आंदोलन बंद नहीं करेंगे। आंदोलन के चलते कई ट्रेनों को निरस्त कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि इससे आम लोगों को भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बता दें कि अभी तक आला अधिकारियों ने किसानों की मांगों को मानने से रिलेटेड कोई भी जानकारी अभी तक सामने नहीं आ रही है कि उनकी मांगे मानी जाएंगी या नहीं, या वो उनको कैसे मनाया जाएगा कि वो रेल रोको आंदोलन ना करें, जिससे जो आम जनजीवन है वो प्रभावित ना हो। खबरों में आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं राजधानी दिल्ली की, जहां बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल। बता दें कि बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक कल होनी है, जहां बीजेपी मुख्यालय में होगी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी कल। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने वाले हैं, जिनको लेकर के बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहेंगे। खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता रहे हैं, जहां बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक का आयोजन कल किया जाएगा। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनावों को लेकर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक अनुमान जताया जा रहा है कि इस बैठक में किस प्रकार से रणनीति बनाई जाएगी और इन सब तमाम मुद्दों पर चर्चा की जाएगी। बता दें कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं, जिनको लेकर के बीजेपी मुख्यालय में कल बैठक होगी। बैठक में मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे।
बताया जा रहा है कि आने वाले चुनावों को लेकर विशेष रणनीति पर चर्चा की जाएगी, जिसके तहत इस बैठक को आयोजन किया गया है, जिसमें मुख्य रूप से प्रधानमंत्री मौजूद रहेंगे। बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में इस बैठक का आयोजन किया गया है। कल बीजेपी मुख्यालय में बैठक होगी। केंद्रीय चुनाव समिति की यह बैठक होनी है, जिसमें मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में होने वाले चुनावों को लेकर विशेष रणनीति पर चर्चाएं की जाएंगी। मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बता दें कि बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है। कल बीजेपी मुख्यालय में केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसमें आने वाले मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ चुनावों को लेकर के विशेष रणनीति पर मंथन किया जाएगा। मुख्य रूप से बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल होंगे। बताया जा रहा है कि आने वाले चुनावों को लेकर के विशेष रणनीति पर चर्चाएं की जाएंगी, साथ ही कुछ मुख्य फैसले लिए जाएंगे, विशेष रणनीति बनाई जाएगी। खबरें और भी हैं, उससे पहले यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों का, जहां महिला आरक्षण पर केंद्र की प्रेस कॉन्फ्रेंस आज देश के कई शहरों में कांग्रेस करेगी प्रेस वार्ता। आज देश के कई शहरों में कांग्रेस करेगी प्रेस वार्ता। यूपी के वाराणसी, कानपुर और मेरठ में कांग्रेस करेगी प्रेस वार्ता। वाराणसी में प्रवक्ता परिणीति शिंदे करेंगी पीसी। वाराणसी में प्रवक्ता परिणीति शिंदे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कानपुर में अवनी बंसल, मेरठ में अनुपम रावत की प्रेस कॉन्फ्रेंस। दिल्ली में कुमारी शैलजा करेंगी प्रेस वार्ता को संबोधित। बता दें कि महिला आरक्षण पर कांग्रेस की प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी है आज, जहां वो देश के कई अलग अलग शहरों में प्रेस वार्ता करी जाएगी। कांग्रेस के प्रवक्ता प्रेस वार्ता करेंगे, जहां यूपी के वाराणसी, कानपुर और मेरठ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। वाराणसी में प्रवक्ता परिणीति शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वहीं अगर बात करें कानपुर की, तो कानपुर और मेरठ में भी प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। यूपी में वाराणसी, कानपुर और मेरठ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा, जिसमें वाराणसी में प्रवक्ता परिणीति शिंदे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। वहीं कानपुर में अवनी बंसल और मेरठ में अनुपम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। वहीं दिल्ली में कुमारी शैलजा प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगी। बता दें कि महिला आरक्षण पर कांग्रेस आज देश के अलग अलग शहरों में प्रेस कॉन्फ्रेंस का कांग्रेस के द्वारा आयोजन किया गया है, जिसमें देश के कई शहरों में आज कांग्रेस के द्वारा प्रेस वार्ता की जाएगी। बता दें कि यूपी के वाराणसी, कानपुर और मेरठ में प्रेस वार्ता का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि आज देश के कई अलग अलग शहरों में कांग्रेस प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। खबर बागपत से, जहां असलहे का प्रदर्शन करते हुए युवकों का वीडियो हुआ वायरल। असलहे का प्रदर्शन करते हुए युवकों का वीडियो हुआ वायरल। हाथों में बंदूक और पिस्टल को लहराते हुए वीडियो हुआ वायरल। खुलेआम हथियार लेकर प्रदर्शन करते नजर आए 3 युवक। वायरल वीडियो में खुलेआम फायर भी करते नजर आ रहा है युवक। आपको बता दें कि एक वायरल हुआ है वीडियो, जिसमें अवैध असलहे के साथ युवक का वीडियो वायरल हुआ है। खबर बागपत से बता रहे हैं, वायरल वीडियो में खुलेआम फायरिंग भी की जा रही है। बता दें कि युवक के हाथ में अवैध असलहा नजर आ रहा है। वायरल वीडियो के आधार पर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है। वीडियो तस्वीर हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। हाथ में अवैध असलहा लिए हुए वीडियो वायरल हुआ है। बता दें कि 2 युवकों के हाथ में असलहा दिख रहा है। अवैध असलहे को लेकर सोशल मीडिया पर तेजी से वीडियो वायरल हो रहा है। फिलहाल पुलिस ने वायरल वीडियो के आधार पर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। खबर बागपत से आपको बता रहे हैं, जहां पर अवैध असलहे के साथ युवक का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसको लेकर पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है।
उज्जैन में मासूम बच्ची के साथ हुए दुष्कर्म के मामले में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिस मासूम बिटिया के साथ जिसने यह जघन्य अपराध किया है उसको पकड़ लिया गया है, उसको सरकार कठोर से कठोर दंड देने के लिए काम करेगी। उन्होंने साथ ही में यह भी कहा कि वह इस घटना की हर घंटे स्थिति मालूम कर रहे थे। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया है। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे, लेकिन ऐसे अपराधी को कठोरता से दंड मिले, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी। उज्जैन में जिसने अक्षम्भ जघन्य अपराध किया है मासूम बिटिया के साथ, वो अपराधी पकड़ा गया है। उज्जैन का ही है, भरत नाम है उसका। मैं लगातार हर घंटे स्थिति पता कर रहा था। इस तरह के अपराधी समाज में रहने के लायक नहीं है, काबिल नहीं है। उसने मध्य प्रदेश की आत्मा को घायल किया। बेटी मध्य प्रदेश की बेटी है, उसकी हर तरह से हम चिंता करेंगे। होशियारपुर से 15 किलोमीटर दूर मेघोवाल गंजिया में अकाली नेता और 2 बार के सरपंच सुरजीत सिंह अखी की देर शाम गोली मारकर हत्या कर दी गई। यह घटना उनके गांव में देर शाम घटी। प्राप्त जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार 2 अज्ञात लोगों ने उन पर घात लगाकर हमला किया। उनके शरीर में 3 गोलियां मारी गई हैं। उन्हें एक निजी अस्पताल लाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। वो 2 बार गांव के सरपंच रहे हैं और अब उनकी पत्नी गांव की सरपंच है। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਚੱਲੀ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਡੀ ਕੱਢ ਜਰਾ ਗੱਡੀ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ। ਉਸੇ ਟਾਈਮ ਗੱਡੀ ਕੱਢੀ ਤੇ ਮੈਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਆਲਰੇਡੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬੰਦੇ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਆਂਢ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਆਲਰੇਡੀ ਇਕੱਠੇ ਸੀਗੇ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਤੇ 2 ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਇਹ ਮੇਘੋਵਾਲ ਗੰਜਾ ਪਿੰਡ ਪੈਂਦਾ, ਥਾਣਾ ਫੁੱਲਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 2 ਵਾਰੀ ਸਰਪੰਚ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਵਾਰੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਵੀ ਸਰਪੰਚ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸੀਗੇ। ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬਾਹਰ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ, ਮੈਂਬਰ ਪੰਚਾਇਤ ਸੀ ਨਾਲ ਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਪਾਂ ਸ਼ੱਪਾਂ ਮਾਰੇ। ਸ਼ਾਮ 7 ਵਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਅਣਪਛਾਤੇ ਲੜਕੇ ਆਏ, ਆਦਮੀ 30-40 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਦੱਸਦੇ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਮੁਤਾਬਕ, ਜਿਹੜੇ ਦੱਸਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ 'ਤੇ ਆਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਉਂਡ ਫਾਇਰ ਕੀਤੇ ਕਰੀਬ 4। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲੱਗੇ ਆ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿਵਲ ਹਸਪਤਾਲ ਲਿਆਂਦਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ IVY ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਆਏ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों का। खबर वल्लभगढ़ से है, जहां अनाज मंडी में धान और बाजरे की खरीद शुरू हो गई है। मंडी में आने वाले किसानों के लिए 2 गेट बनाए गए हैं, जहां से गेट पास कटवाने के बाद किसान धान और बाजरे को मंडी में बेच सकेंगे। मार्केट कमेटी के असिस्टेंट सेक्रेटरी ने बताया कि किसानों के लिए मंडी में सभी मूलभूत सुविधाओं का इंतजाम किया गया है। खरीद 25 सितंबर से शुरू हो चुकी है। अभी तक एक गेस पार्ट कटा है, जिस पर 40 क्विंटल परमर धान की खरीद हुई है। इसके अलावा 17,630 क्विंटल धान आ चुका है, जिसमें प्राइवेट धान अधिक मात्रा में है।
नवप्रतिष्ठित मार्केट कमेटी बल्लभगढ़ असिस्टेंट सेक्रेटरी। खरीद हमारे 25 तारीख से शुरू हो गई है। अब तक एक गेट पास कटा हुआ है 40 क्विंटल का पीआर का जी। इसके अलावा 17,630 क्विंटल टोटल धान आया हुआ अब तक प्राइवेट प्लस सरकारी, जिसमें जो हमारा प्राइवेट धान है वो ज़्यादा मात्रा में आया है, सरकारी केवल मात्र 40 क्विंटल धान अब तक आया हुआ है मंडी में। सरकार की तरफ से कितनों पे खरीद रखी गई है? सरकार की तरफ से एमएसपी इसका 2203 रुपये है। खबर फरीदाबाद से, जहां नेशनल हाईवे पर भरने वाले पानी से लोगों को अब जल्द निजात मिल जाएगी। हालांकि अभी भी कई विभागों की मशक्कत के बाद हाईवे से पानी को हटा दिया गया है। वहीं डीसी विक्रम सिंह यादव ने इसको लेकर एनएचएआई और एफएमडीए नगर निगम के अधिकारियों के साथ बैठक करके रूपरेखा तैयार की है। जल्द ही पानी की कनेक्टिविटी करके डिस्पोजल पर ले जाया जाएगा और वहां से आगे शिफ्ट किया जाएगा, ताकि यहां से गुजरने वाले लाखों लोगों को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना न करना पड़े। पहले काफ़ी पानी भरता था एनएचएआई के जो मेन हमारा हाईवे जा रहा है शहर के बीच में से, जिसको मथुरा रोड कहते हैं। तो ये पिछले साल से ही मेरे संज्ञान में आया था, तभी से इस पे कार्यरत है। तो इसमें जितने भी कंसर्न डिपार्टमेंट है, चाहे वो एनएचएआई हो, चाहे एमसीएफ हो, चाहे एफएमडीए हो, सभी के साथ कोऑर्डिनेशन करके तो हमने एक प्लान बनाया। उसके साथ ही वो प्लान हमने एनएचएआई में एकदम टॉप लेवल तक उठाया। चेयरमैन साहब से मैं पर्सनली मिल के आया था, तो वो भी काफ़ी पॉजिटिव थे, उनने आगे काम करने के लिए डायरेक्शंस दी हैं। तो अब आप देखेंगे जैसा कि ये कनेक्शन जो इनके ड्रेन के कनेक्शन जो नहीं थे, आपस में कनेक्टेड नहीं थी, तो वो भी आपस में कनेक्ट कर रहे हैं। और इसके साथ ही इसका डिस्पोजल के लिए नहर पे एमसीएफ को कहा गया है, एमसीएफ वहाँ पे उसकी कैपेसिटी को एनहांस कर रहा है। तो जो पाइप भी हैं उनकी भी कैपेसिटी है और जो मोटर्स हैं उनकी भी कैपेसिटी। तो ये दोनों ही चीज़ें जब पूरी हो जाएंगी, एक तो जो इंटरकनेक्शन हो जाएंगे और साथ ही डिस्पोजल तक वो पहुँचेंगे और उसकी क्षमता बढ़ेगी अगर, तो वो पानी जल्दी से जल्दी हम बाहर निकाल पाएंगे। खबर कुरुक्षेत्र से, जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम में ओबीसी महिलाओं को आरक्षण न मिलने से महिलाओं में रोष है। कांग्रेस ओबीसी के कार्यकर्ताओं ने लघु सचिवालय के बाहर धरना दिया। राज्यपाल को संबंधित ज्ञापन डीसी को सौंपा। कांग्रेस ओबीसी कार्यकर्ताओं ने जानकारी देते हुए बताया कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम का वह स्वागत करते हैं, लेकिन इसमें कुछ खामियां रह गई हैं, जिसको लेकर रोष प्रदर्शन कर रहे हैं। मांग कर रहे हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम में देश की ओबीसी महिलाओं को न छोड़ा जाए, उनको भी आरक्षण में शामिल किया जाए। साथ ही नारी शक्ति वंदन अधिनियम को 2024 के चुनाव में शामिल किया जाए और इसको लागू किया जाए, ताकि महिलाओं को इसका फायदा मिल सके। जिले के पदाधिकारी, हल्का के प्रधान, हल्का के पदाधिकारी ये ज्ञापन देने के लिए आए हैं कि नारी शक्ति वंदन अधिनियम जो भी फिलहाल केंद्र सरकार ने दोनों सदनों में पास किया, हम इस अधिनियम की स्वागत करते हैं और इसमें आधी आबादी जो महिलाओं की है उनको अपने हकों की लड़ाई लड़ने के लिए समान अवसर प्रदान होंगे। परंतु साथ ही जो इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम में कमियां हैं, जैसे कि ओबीसी महिलाओं को इसमें आरक्षण नहीं दिया गया है, हम मांग करते हैं कि इस नारी शक्ति वंदन अधिनियम में एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दिया जाए। खबर इंद्री से है, जहां जेजेपी नेता अजय सिंह चौटाला अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में जाकर संगठन को और मजबूत करने में जुट गए हैं। इंद्री पहुंचे अजय सिंह चौटाला ने कांग्रेस पर हमला बोला। कहा कि कांग्रेस में रोज जूतीखोरों में खीर बंटती है। माफ कीजिएगा, कांग्रेस में राज जूतियों में खीर बंटती है। 10 साल से उनका कोई संगठन नहीं बना है। कितने प्रदेश अध्यक्ष बदल गए, कितने प्रभारी बदल गए। जहां कार्यक्रम होता है वहीं लठ बजते हैं, आपस में धक्का मुक्की होती है। वहीं राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर कहा कि हम एक साथ लड़ेंगे क्योंकि हम एनडीए के घटक हैं। वहीं गठबंधन को लेकर कहा कि हरियाणा विधानसभा चुनाव भी साथ लड़ेंगे। हर पार्टी अपना संगठन बढ़ाने का काम कर रही है, हम भी जुटे हुए हैं। जिनकी रोजाना जूतियों में खीर बंटती है,
आज तक 10 साल में वो अपना संगठन खड़ा नहीं कर पाए। 3 अध्यक्ष बदल गए, 5 प्रभारी बदल गए। और जिलों में आप रोजाना देखते हो कि जहां भी उनके आयोजन होते हैं, किस तरीके से धक्का मुक्की, किस तरीके से आपस में लठम लठा होते हैं, वो आप मेरे से ज्यादा बेहतर जानते हैं। तो राजस्थान में क्या मिलकर चुनाव लड़ा जाएगा बीजेपी के साथ? निश्चित तौर पे हम एनडीए के घटक हैं, उनके साथ मिलकर के लड़ेंगे। तो हरियाणा में विधानसभा चुनाव अलग से लड़ने की तैयारी है या इकट्ठे? क्यों लड़ेंगे अलग से? जब हम सहयोगी हैं तो मिलकर के लड़ेंगे। आपका 46 विधायकों की आवाज आ रही है, तो कितना आप अधिकार? वो फैसला तो प्रदेश की जनता ने करना है, मेरे अधिकार में नहीं है। हम अपना काम कर रहे हैं, बता रहे हैं ना, हर पार्टी अपना अपना संगठन का काम बढ़ाने का कर रही है। कितनी दावेदारी करते हैं अभी इतनी सीटें हमें मिलनी चाहिए? वो तो जब समय आएगा, चुनाव डिक्लेयर होने दे, आप बता देंगे, आपको भी बताएंगे सबसे पहले। खबर हरियाणा के कुरुक्षेत्र से है, जहां राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गांव मथाना में अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्रांगण में अंबेडकर की मूर्ति का लोकार्पण किया। वहीं इंस्टीट्यूट के प्रांगण में राष्ट्रीय ध्वज भी फहराया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने इंस्टीट्यूट के प्रांगण में पौधारोपण भी किया। मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि गांव मथाना के अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्रांगण में अंबेडकर की मूर्ति का लोकार्पण किया गया है, जो कि बहुत अच्छी पहल है। जहां पर भी हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट हैं, वहां पर अंबेडकर जी की मूर्ति लगाई जाए, ताकि जब भी वहां पर बच्चा आए तो सबसे पहले वह अंबेडकर जी की मूर्ति के दर्शन कर और उनसे प्रेरणा ले। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल के द्वारा जो भी पोर्टल के माध्यम से काम किया जा रहा है, वह जरूरतमंद व गरीब लोगों के काम आ रहे हैं और साथ में जनता का काम भी बहुत आसान हो गया है। लोगों को दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं और इससे भ्रष्टाचार भी खत्म होगा। राज्य मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल ने गांव मथाना में अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी के प्रांगण में अंबेडकर की मूर्ति का लोकार्पण, सरकार के डिजिटल कार्य की प्रशंसा की। एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक से वापस आ गए हैं, रुक करेंगे खबरों का। खबर कुरुक्षेत्र सेक्टर 17 मार्केट से है, जहां दिन दहाड़े 14 वर्षीय छात्र तनय पर अज्ञात 3 युवकों ने लाठी से जानलेवा हमला कर दिया। छात्र ने भागकर जान बचाने का प्रयास किया, लेकिन अज्ञात युवकों ने उसको एक दुकान के दरवाजे के पास रोककर जमकर पीटा। वारदात पास लगे सीसीटीवी में कैद हो गई। गंभीर घायल छात्र तनय ने जानकारी देते हुए बताया कि वह पेपर देकर घर की तरफ जा रहा था। जब वह सेक्टर 17 में पहुंचा तो एक गाड़ी में अचानक से 3 युवक आए और उसको देखकर उसके साथ उसका दोस्त भाग गया। इसके बाद तीनों युवकों ने उस पर हमला कर दिया। वहीं घायल छात्र के पिता सुरेंद्र कुमार ने शिकायत की है पुलिस से। हमारी छुट्टी थी, मैं पेपर दे के आने लगा था। फिर प्रांजल मिल गया, मैं कहा प्रांजल चला घर, तो वो कहता चल चलेंगे थोड़ी देर में। फिर वो अंदर गया, पता नहीं किससे देखने गया, नहीं पता। फिर हम आ रहे थे, फिर प्रांजल ने एक बंदे को फोन करा, वो फोन वाली दुकान पे खड़ा था बैग लेके। फिर हम गए, फिर वो मिल गया, फिर हम चले गए। फिर हम 17 सेक्टर की मार्केट में मुड़े, पीछे ने वही गड्डी आई, गड्डी मारे, उन्होंने आवाज मारी पकड़ो ये रे बंदे। प्रांजल और देख कब भाग गए, हम वहीं खड़ा रह गया। हम इतने क्या कहेंगे, आगे मेरे पास हमला कर दिया जी। कल न सर ये लड़का जो स्कूल में जा रहा था, पेपर था, इसका एग्ज़ाम था, 11:30 की बात है। तो पेपर देकर जैसे ही निकला तो वहाँ से 17 सेक्टर की मार्केट से पतंजलि के पास जाके इसके पास हमला हो गया जी। 2-3 लड़के थे जो अनजान थे, उनको ये जानता भी नहीं है, पहचानता भी नहीं। और एक दूसरा लड़का इसके साथ था जो भाग गया था, उसको पता है इनके बारे में कौन है क्या। कितनी चोटें लगी हैं? चोटें जी गंडासी लग रही पैर में और डंडे लगे हुए हैं, थोड़े पूरे लाठी जैसे मारते दोनों। कोई पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई है? पुलिस रिपोर्ट दर्ज हो रही है। कल हमारे को ओम अस्पताल से सूचना प्राप्त हुई थी, भाई तन्मय सन ऑफ सुरेंद्र कुमार वासी बीड़ पिपली 14 साल एज लड़ाई झगड़े में इलाज के लिए दाखिल है। जो सूचना पर हम ओम अस्पताल क्षेत्र पहुँचे थे, जहाँ डॉक्टर साहब से पेशेंट बारे राय ली थी। जो डॉक्टर साहब ने पेशेंट को अनफिट तैयारी किया था और उसके परिवार वालों से वान्यों से वारदात प्लेस का पता करके मौका वारदात पे गए थे। मौका वारदात पे
आसपास लगे सभी सीसीटीवी कैमरे को कल हमने चेक किया था। जो सीसीटीवी कैमरे में एक कार में नंबर प्लेट पे टेप लगाकर मुंह ढके 4-5 लड़के उस तन्मय नाम के बच्चे को बुरी तरह मारपीट कर रहे थे। तो उनकी अभी तक शनाख्त पहचान नहीं हो सकी और ना ही बच्चे के बयानों है ना परिवार वाले ने किसी ने कंप्लेंट अभी तक कोई पुलिस को दी है। खबर सिरसा से है, जहां ब्लॉक नाथूसरी चौपटा के कागदाना गांव में पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने करोड़ों रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी। इस अवसर पर पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने कागदाना गांव में 3.25 करोड़ की लागत से बनने वाले कम्युनिटी सेंटर का भी शिलान्यास किया। आपको बता दें कि इस सेंटर के बनने से आम लोगों को पर्याप्त सुविधाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि गांव में ई-लाइब्रेरी, जिम और महिलाओं के लिए सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बनाए जाएंगे। कागदाना ग्रामीणों ने बताया कि ई-लाइब्रेरी के निर्माण से हमारे बच्चे बाहर जाते थे पढ़ाई के लिए, वो अब गांव में ही बैठकर पढ़ाई कर सकेंगे। पंचायत मंत्री ने कहा कि करीब 2000 गांवों में भी व्यायामशाला बनाने का काम किया जाएगा। बाइक या गाड़ी चलाते समय ठोकर लग जाना या एक्सीडेंट हो जाना बड़ी आम सी बात है, मगर एक्सीडेंट कर दूसरे व्यक्ति को छोड़कर भागना बड़ी बात हो सकती है। इसके लिए आपको जेल भी जाना पड़ सकता है या मोटा जुर्माना भी भरना पड़ सकता है। ऐसा ही एक मामला अंबाला शहर के बेटी बचाओ चौक पर हुआ, जिसमें एक बाइक सवारी युवक ने एक एक्टिवा चालक को टक्कर मारी, जिस पर एक महिला अपनी मदर इन लॉ और बच्चे के साथ सवार थी। युवक ने महिला को टक्कर मारकर भागने का प्रयास किया। एक समय पर तो युवक कामयाब भी हो गया, लेकिन बुरी किस्मत के चलते वह अंबाला के विधायक के घर के आगे ही पकड़ा गया। महिला के ऑपरेशन के बाद भी उसने युवक के पीछे भागकर उसे पकड़ लिया, जिसके बाद उनका काफी विवाद हुआ। इस दौरान पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले को 3 नंबर चौकी में भेज दिया गया। हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि अंबाला छावनी में बनाए जाने वाले सिविल एनक्लेव का भूमि पूजन मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा आगामी 15 अक्टूबर 2023 को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आज आरसीएस रीजनेबल कनेक्टिविटी स्कीम उड़ान योजना के तहत GLR यानी कि जनरल लैंड रजिस्टर रिकॉर्ड में 20 एकड़ भूमि का पंजीकरण अब सिविल एनक्लेव के नाम से हो गया है। उन्होंने बताया कि रक्षा मंत्रालय के डिफेंस स्टेट ऑफिसर द्वारा सिविल एनक्लेव निर्माण के लिए GLR में भूमि का पंजीकरण किया गया है। पहले इस भूमि का पंजीकरण मिलिट्री डेयरी फार्म के नाम से दर्ज था। गृह मंत्री अनिल विज के प्रयासों से अब यह भूमि उड़ान योजना के तहत सिविल एनक्लेव के लिए एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के माध्यम से उपलब्ध हो पाई है। इसी बीच राजधानी दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां खालिस्तानी आतंकी ने वर्ल्ड कप में धमाके की धमकी दी है। दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां आतंकी पन्नू की तरफ से जारी किया गया है ऑडियो। बता दें कि वर्ल्ड कप में धमाके की धमकी दी गई है। आतंकी निज्जर की हत्या का बदला लेना चाहते हैं, कुछ इस प्रकार से ऑडियो में बोला गया है। बता दें कि 5 अक्टूबर को आतंक का वर्ल्ड कप, आतंकी निज्जर की हत्या का बदला लेना चाहते हैं। एक ऑडियो वायरल किया गया है जिसमें इस प्रकार से बोला गया है, 5 अक्टूबर को होगा आतंक का वर्ल्ड कप। अहमदाबाद में खालिस्तानी झंडों का आएगा सैलाब। खालिस्तानी झंडों का सैलाब अहमदाबाद में लहराएगा। आपको बता दें कि खालिस्तानी आतंकी ने वर्ल्ड कप में धमाके की धमकी दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं, जहां पर खालिस्तानी आतंकी ने एक ऑडियो वायरल किया है जिसमें वर्ल्ड कप में धमाके की धमकी दी है। बता दें कि आतंकी निज्जर की हत्या का बदला लेना चाहते हैं, कुछ इस प्रकार से उसने वायरल ऑडियो में बोला है। आपको बता दें कि वर्ल्ड कप में धमाके की धमकी दी गई है खालिस्तानी आतंकी के द्वारा।
इसी खबर पर तमाम जानकारी के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता कुलदीप भरत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कुलदीप, अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है इस वायरल ऑडियो के बारे में? देखिए, जिस तरह से जो खुफिया एजेंसी है उनको एक अलर्ट मिला था, एक ऑडियो क्लिप मिली थी जिसके अंदर जो आतंकवादी है पन्नू, जिस तरह से वो जो खालिस्तानी आतंकवादी निज्जर और अर्शदीप ढल्ला की गिरफ्तारी के बाद कल उसने एक ऑडियो क्लिप जारी की थी जिसमें उसने साफ तौर पे कहा कि 5 अक्टूबर को अहमदाबाद के अंदर जो अहमदाबाद है वो धमाकों से दहला दिया जाएगा और वर्ल्ड कप के अंदर बम से उड़ाने की धमकी दी गई है, जिसके अंदर अभी जो अहमदाबाद पूरा एरिया है उसके अंदर खालिस्तानी झंडे लहराए जाएंगे। और आज दिल्ली के अंदर भी कई मेट्रो स्टेशन के पास खालिस्तानी नारे लगाए गए हैं, समर्थन के नारे, और इसको लेकर अभी आईबी, रॉ और सब ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है, जिसको लेकर तमाम अभी जितनी भी जो संगठन है बड़े वो एक्टिव हो गए हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, और उसकी जांच करी जा रही है ऑडियो क्लिप की। जिस तरह कनाडा और भारत के समझौते को लेकर जिस तरह ट्रूडो है उनका भी बयान सामने आया था तो उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की, जिसको लेकर भारत पे आरोप लगा रहे हैं। वहीं ऐसे टाइम में आतंकवादी पन्नू की इस तरह की धमकी कहीं ना कहीं एक बड़ी जो है धमकी साबित हो सकती है, क्योंकि वर्ल्ड कप शुरू होने वाला है 5 अक्टूबर को, उसको बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। जी, साथ ही कुलदीप, वो जो खालिस्तानी नारे लगे हैं, खालिस्तान के समर्थन में जो नारे लगे गए हैं, तो उन पर अभी तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है, कुछ पता चल पाया है, क्या कार्रवाई हुई है अभी फिलहाल? देखिए, ये कल रात की घटना बताई जा रही है जिसमें दक्षिणी दिल्ली के कई मेट्रो स्टेशन पे खालिस्तानी समर्थन के नारे लगाए गए हैं, जिसके बाद पुलिस को सूचना मिलते के साथ ही वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, तुरंत नारों को मिटाया गया। आसपास के लगे सीसीटीवी फुटेज उनको खंगाला जा रहा है कि किन लोगों ने इस तरह से नारे लगाए गए थे, क्योंकि पिछले महीने भी इस तरह के नागलोई से लेके पूरे आउटर रिंग रोड पर खालिस्तानी समर्थन के नारे लगाए थे। और जिस तरह से जब कल अर्शदीप ढल्ला की गिरफ्तारी हुई है तो उसके बाद से जो नए नए वीडियो क्लिप कनाडा से भी जारी किए जा रहे हैं, जिसके अंदर खालिस्तानी समर्थक जो तिरंगे झंडे को जलाते नजर आ रहे हैं, तिरंगे झंडे की बॉल बनाई जा रही है जिसको फुटबॉल की तरह खेला जा रहा है, और कहीं ना कहीं इस समय में जो पाकिस्तानी कनेक्शन भी उनका सामने निकल के आ रहा है। और जब लाशमी ने जो कनाडा गोल्डी बराड है गैंगस्टर, उन्होंने इनकी हत्या की जिम्मेवारी ली है, उसके बाद से खालिस्तानी जो आतंकवादी पन्नू है वो कहीं ना कहीं काफी गुस्से में नजर आ रहा है, जिसके बाद उसको हो सकता है इस तरह की धमकी दी जा रही है भारत को नीचे दिखाने के लिए। जी कुलदीप, साथ ही जो खालिस्तानी के समर्थन में ये नारे लगे हैं, क्या इन लोगों को चिन्हित किया गया है, इन पर किसी प्रकार का कोई एक्शन लिया गया है? जी, अभी देखिए जो लगे आसपास सीसीटीवी उनको खंगाला जा रहा है और अपना जो खुफिया इंटेलिजेंस है उसको भी सक्रिय कर दिया गया है कि किस तरह के संदिग्ध व्यक्तियों की पहचान इसमें की जा सके जिन्होंने बीती रात जो समर्थन में नारे लगाए थे। फिलहाल अभी दिल्ली पुलिस इस पर कुछ भी कहने से साफ बस्ती नजर आ रही है। जी बिल्कुल, शुक्रिया कुलदीप आपका तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि फिलहाल दिल्ली पुलिस एक्शन में आ गई है और तमाम जगहों पर चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे अन्य खबरों के साथ। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। वापस आ गए हैं। इसी बीच खबर चंडीगढ़ से सामने आ रही है। चंडीगढ़ से खबर बता दें, जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करेंगे बैठक। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल करेंगे बैठक। सुबह 11 बजे हरियाणा निवास में बैठक का आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करेंगे बैठक। बोर्ड निगमों की कार्यप्रणाली पर की जाएगी चर्चा। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करेंगे बैठक। चंडीगढ़ में आज अहम बैठक होनी है। सुबह 11 बजे से हरियाणा निवास में बैठक का आयोजन किया जाएगा। चंडीगढ़ में मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज करेंगे बैठक। बोर्ड निगमों की कार्यप्रणाली पर की जाएगी चर्चा। बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज 11 बजे करेंगे बैठक। हरियाणा निवास पर इस बैठक का आयोजन किया जाएगा, जो कि सुबह 11 बजे से शुरू हो जाएगी। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल आज बैठक करेंगे। इसी बीच गुरुग्राम से खबर सामने आ रही है। गुरुग्राम से खबर आपको बता दें, जहां कष्ट निवारण समिति की बैठक आज। कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। स्वतंत्रता सेनानी हॉल में सुबह 11 बजे से इस बैठक का आयोजन किया जाएगा। बैठक में 16 शिकायतों पर की जाएगी सुनवाई। खबर गुरुग्राम से, जहां कष्ट निवारण समिति की बैठक आज। कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में किया जाएगा बैठक का आयोजन। स्वतंत्रता सेनानी हॉल में सुबह 11 बजे होगी बैठक।
बैठक में 16 शिकायतों पर की जाएगी सुनवाई। खबर गुरुग्राम से, जहां कष्ट निवारण समिति की बैठक आज। कृषि मंत्री जेपी दलाल की अध्यक्षता में होगी बैठक। स्वतंत्रता सेनानी हॉल में सुबह 11 बजे बैठक का आयोजन किया जाएगा। बता दें कि बैठक में 16 शिकायतों पर की जाएगी सुनवाई। कष्ट निवारण समिति की बैठक आज। खबर आपको गुरुग्राम से बता रहे हैं। इसी बीच राजधानी दिल्ली से खबर सामने आ रही है। दिल्ली से खबर आपको बता दें, जहां 2 दिन बाद रद्दी हो जाएंगे 2000 के गुलाबी नोट। 30 सितंबर तक ही बदलेंगे और खाते में जमा होंगे नोट। उसके बाद ये नोट रद्दी हो जाएंगे। आरबीआई ने समय नहीं बढ़ाया है। आपको बता दें कि 30 सितंबर आखिरी तिथि है। उसके बाद ये नोट रद्दी हो जाएंगे। बीते 19 मई को 30 सितंबर तक ही बदलेंगे और खाते में जमा हो सकेंगे नोट। आरबीआई ने फिलहाल नहीं बढ़ाया है इन नोटों को जमा करने का समय। बता दें कि बीते 19 मई को 2000 के नोट बदलने का समय तय किया गया था, जिसके बाद 30 सितंबर तक समय दिया गया था। 30 सितंबर इसकी आखिरी डेट है। बता दें कि 2 दिन बाद रद्दी हो जाएंगे 2000 के गुलाबी नोट। 30 सितंबर तक ही बदलेंगे और खाते में जमा होंगे नोट। बता दें कि 30 सितंबर ही आखिरी डेट है जिसमें आप अपने नोटों को बदल सकते हैं, साथ ही अपने खातों में जमा करवा सकते हैं। उसके बाद ये नोट रद्दी हो जाएंगे। बीते 19 मई को 2000 के नोट बदलने का समय तय किया गया था। आरबीआई ने फिलहाल अभी नोटों को बदलने का और जमा करने का जो समय है वो नहीं बढ़ाया है। आरबीआई की तरफ से फिलहाल अभी नोटों को बदलने का समय नहीं बढ़ाया गया है। तो अभी तक 30 सितंबर ही इसकी आखिरी डेट है। 30 सितंबर के बाद ये नोट ना ही बदले जाएंगे और ना ही खाते में जमा होंगे। बता दें कि 2 दिन बाद से 2000 के गुलाबी नोट रद्दी हो जाएंगे। देश की बात में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया।